आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है क्योंकि ये चातुर्मास की पहली एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान केशव का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिवजी का महान भक्त था। उसका एक सेवक था जिसका नाम हेममाली था और जो उसके लिए पूजा के फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था और वह अति सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु अपनी पत्नी से मधुर वार्तालाप करने लगा और इसके कारण पुष्प ले जाने में उसे बहुत देर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को जब दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ मधुर वार्तालाप में व्यस्त था। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ और उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली तुरंत ही स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया और उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक प्रकार के कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी और उसे अपने पूर्व जन्म की घटना याद थी। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चलने लगा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ी होना पड़ा और यह भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं रोजाना मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिवजी की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के अनुराग में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न ले जा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मेरा पत्नी से वियोग हो जाए और मैं मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का दुख भोगूं। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेममाली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत
विधि पूर्वक करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में प्राणी मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर अवश्य कीजिएगा। राधे कृष्ण।